फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल BEH क्लासेस। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल BEH क्लासेस पे स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आपके लिए लेकर आए हैं वन वर्ड्स के कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। विद मच लाइवलीनेस एंड अ सेंस ऑफ पर्पस। ठीक है, कहते हैं कि जब हमारे अंदर बहुत लाइवलीनेस है, लाइवलीनेस मतलब एक एनर्जेटिक वे में कुछ बात करना, और एक सेंस ऑफ पर्पस है, एक वे है कहने का, तो उसके लिए एक वन वर्ड क्या होगा। आपके पास ऑप्शंस हैं, लाउजली, जोकुलरली, जीलियसली, जॉन्टिली। ओके, ABCND। नाउ टेक योर टाइम एंड टेल मी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। वन वर्ड आपको बताना है, तो बताइए ABCD क्या बनेगा। यस, विद मच लाइवलीनेस एंड अ सेंस ऑफ पर्पस, यानी जब आप एक कॉन्फिडेंट वे से कुछ बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे। लाउजली, जोकुलरली, जीलसली, जॉन्टिली। यस, ABCD। एंड काफ़ी टाइम हमारी क्लास बीच में मिस हो गई थी, तो अब से हम क्लास रेगुलर स्टार्ट करेंगे। आई विल ट्राई कि सब कुछ अब रेगुलर में रहे, तो आप चैनल से जुड़ जाइए। डेली 9 PM आपको क्लास अवेलेबल होगी इंग्लिश की। ओके, तो बताइए मुझे ABCD क्या बनेगा। यस, देखिए क्या बनेगा, डी विल बी द राइट ऑप्शन। जॉन्टली का मतलब क्या होता है, जब हम कोई काम एक बहुत ही स्टाइलिश वे में करते हैं, ठीक है, एक कॉन्फिडेंट वे में करते हैं, उसको बोलते हैं जॉन्टली। ओके, इन अ वेरी स्टाइलिश एंड कॉन्फिडेंट वे, इन अ वेरी स्टाइलिश एंड कॉन्फिडेंट वे, उसे हम बोलते हैं जॉन्टिली। ओके, बाकी ऑप्शंस की बात करें तो जीलसली का मतलब क्या आता है, एनर्जेटिक काम करना, कोई भी काम, है ना। जोकुलरली क्या आता है, जब कोई पर्सन बार बार में जॉक्स बता रहा है तो जोकुलरली मूड का है, जॉली मूड का है, जिसे हम बोलते हैं, है ना। और लाउजली का मतलब क्या आता है, अच्छा वर्ड है। लाउजली का मतलब होता है जिसकी बहुत ही बुरी क्वालिटी हो, वेरी पुअर क्वालिटी। ओके, ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी, उससे हम कहते हैं लाउजली। ओके, तो इन सभी वर्ड्स की मीनिंग आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अगर आपको ये वर्ड्स नहीं आते तो इन्हें अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, इन्हें लर्न कीजिए। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीइंग समथिंग विच इज़ नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, एक ऐसी चीज़ देखना जो रियल में प्रेजेंट ही नहीं है। ओके, तो आपके पास ऑप्शंस हैं, इमेजिनेशन, प्रिजम्पशन, हेल्यूसिनेशन, सपोजिशन। अब बताइए मुझे क्या बनेगा। एक ऐसी चीज़ को देखना जो चीज़ प्रेजेंट ही नहीं है, उसे क्या कहेंगे। इमेजिनेशन, प्रिजम्पशन, हेल्यूसिनेशन, सपोजिशन। यस, ABCD क्या बनेगा बताइए। डू फास्ट, ABCD, which one is the right option, tell me. Yes, वेरी गुड, सी विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए, हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या होता है, वहम होना। एक चीज़ जो है नहीं लेकिन वो भी आपको दिखती है, केमिकल लोच है, उसको हम बोलते हैं हेल्यूसिनेशन होना। ओके, यानी जो चीज़ प्रेजेंट नहीं है वो चीज़ जब दिखाई दे उसे हेल्यूसिनेशन कहते हैं। इमेजिनेशन और सपोजिशन मतलब हमें दिख नहीं रही लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। ओके, और प्रिजम्पशन मतलब कोई काम करने से पहले हम ये सब कुछ सोच के बैठे हैं, प्रिजम्पशंस लेकर बैठे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन बनेगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन। कामनेस एंड इनडिफरेंस टू सफरिंग, जो पर्सन जिसके ऊपर कितना भी दुख आ जाए वो बिल्कुल उदासीन रहता है, बिल्कुल काम रहता है, उस पर्सन के लिए हम क्या बोलेंगे, उसकी क्वालिटी को क्या बोलेंगे। क्या है क्वेश्चन, कामनेस एंड इनडिफरेंस टू सफरिंग, इसके लिए वन वर्ड क्या होगा। ऑप्शंस आपके पास, स्टोइक्सिज्म, डेस्पेयर, अगोनी, मैटेरियलिज्म। A, B, C या D। नाउ टेल मी विच वन इज द राइट ऑप्शन। यस, stoicism, despair, agony, materialism. A, B, C, D. Tell me. A, B, C, D, which one is the right option? Hurry up. Yes, A, B, C, D. वेरी गुड, ए विल बी द राइट ऑप्शन। बहुत बार वर्ड कर चुके हैं। स्टॉइक, जो पर्सन क्या है, इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, जिसको सुख और दुख से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल उदासीन रहता है ना। तो स्टोइसिज्म मतलब वो इनडिफरेंस, वो उदासीनता। ओके, चलिए बाकी ऑप्शंस देखते हैं। डेस्पेयर, डेस्पेयर का मतलब क्या होता है, जब हम होपलेस हो चुके हैं उसे बोलते हैं डेस्पेयर होना। क्या होना, होपलेस हो जाना, सारी आशाएं खत्म कर देना, उसे बोलेंगे डेस्पेयर। अगोनी वर्ड हम काफ़ी बार कर चुके हैं, ए सीरीज़ में भी हमने किया था। क्या होता है,
पेन, दर्द, उसे हम क्या कहते हैं, अगोनी। एंड मेटेरियलिज्म यानी भौतिकवाद, जब आप पूंजी, आपको पैसे से मतलब है तो उसको बोलेंगे मेटेरियलिज्म। ओके, चले आगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। जो जो फ्रेंड्स आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन। जब आपके पास किसी इन्वेंशन को बेचने का एक राइट होता है, ठीक है, आपके पास एक राइट है कि आप किस चीज़ को बेच सकते हो तो या बना सकते हो, तो उस राइट को हम क्या कहते हैं, वन वर्ड्स हैं। तो उसके लिए वन वर्ड मुझे बताइए क्या होगा। फ्रेंचाइज, ऑथराइज, डीलरशिप, पेटेंट। ओके, नाउ टेल मी ABCD। फ्रेंचाइज, ऑथराइज, डीलरशिप, पेटेंट। आपके पास 4 ऑप्शन है, मुझे बताइए चारों में से क्या बनेगा। यस, टेल मी। जब हमारे पास राइट होता है हम किसी चीज़ को बना सकते हैं या फिर किसी इन्वेंशन को बेच सकते हैं, क्या बनेगा, ABC या D। वेरी गुड, D विल बी द राइट ऑप्शन। अपने बोलते हैं ना पेटेंट करवाइए, क्या कि मतलब हक है हमारा उस चीज़ पे कि हम उस चीज़ को बेचे, बनाए, कुछ मर्जी करें, पेटेंट करवा लेना, यानी D विल बी द राइट ऑप्शन। किसी एक पर्सन के पास ऐसा ऑफिशियल राइट होना कि वो उस चीज़ को बेच सकता है, उस चीज़ को खरीद सकता है, उस चीज़ को कुछ भी कर सकता है, उसे हम बोलते हैं पेटेंट करवाना। ओके, ऑथोराइज करना तो वही होता है, अथॉरिटी देना किस चीज़ को। डीलरशिप क्या होती है, डीलरशिप यानी किसी में, जैसे हम बोलते हैं लाइक डील करना, उसे हम क्या बोलेंगे, डीलरशिप। ठीक है, डील करने को क्या बोलेंगे, डीलरशिप। तो फ्रेंचाइज क्या होता है, फ्रेंचाइज और पेटेंट में क्या फ़र्क होता है। देखिए, पेटेंट में हम किसी की सर्विसेज को बेच रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, किसी की सर्विसेज, किसी की गुड्स को, और किसी इन्वेंशन को बेचने का जब अधिकार आता है पूरे टाइम के लिए, उसको बोलते हैं पेटेंट करवाना। ओके, तो फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, टू सेल गुड्स, टू सेल सर्विस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, उसे हम बोलेंगे फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइजी लेते हैं जैसे। और पेटेंट मतलब हक ही हमारा हो गया, खरीद लिया उसको एक तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई सी वेव्स कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक। ठीक है, जब पानी के अंदर अर्थक्वेक आता है उसके कारण जो वेव्स क्रिएट होती हैं उसे हम क्या कहते हैं। ओके, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, सुनामी, टॉर्नेडो, हरिकेन, साइक्लोन। ABC and D। Now tell me which one is the right option। इसके लिए वन वर्ड क्या होगा। हाई सी वेव्स कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक। नाउ टेल मी ABC या D। यस, जो ओशन में बनती है ना अर्थक्वेक, ओशन में अर्थक्वेक आ जाता है उसके कारण जो हाई सी वेव्स बनती हैं उसे हम क्या कहते हैं बताइए। सुनामी कहते हैं, टोर्नेडो कहते हैं, हरिकेन कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। यस, टेल मी ABC या D। हरी अप, वेरी गुड, A विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए, सुनामी क्या होती है, जब ओशन में या अर्थक्वेक आने के कारण जब वेव्स बनती हैं बड़ी बड़ी, उसे हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं, ड्यू टू अर्थक्वेक होती हैं। ओके, अब हम बात करें टोर्नेडो की। टोर्नेडो का मतलब क्या होता है, टोर्नेडो में क्या होता है कि जो हवा होती है वो एक पॉइंट के ऐसे चारों ओर चक्कर चक्कर बनाती है, एक सेंट्रल पॉइंट होता है, उसके चारों तरफ हवा मूव करती हैं, उसके कारण तूफान आता है। ठीक है, जैसे चक्री सी बन जाती है, उसे हम बोलते हैं टॉर्नेडो। क्या बोलते हैं, टॉर्नेडो। ओके, हरिकेन क्या होता है, अब ये होता है, ये भी एक तरह का क्या होता है, स्टॉर्म ही होता है, लेकिन ये स्पेशल अटलांटिक ओशन में आता है। स्पेशल नेम जो अटलांटिक ओशन में आता है उसे हम कहेंगे हरिकेन कहेंगे। ओके, अब बचा हमारे पास साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन भी एक तरह का स्टॉर्म ही होता है, लेकिन ये कहाँ आता है, ये जहाँ पर लो प्रेशर है, क्या है, जहाँ पर लो प्रेशर होता है वहाँ पर आता है साइक्लोन। ओके, तो आप सब में डिफरेंस याद करना, सारे के सारे ही स्टॉर्म हैं। ये स्टॉर्म कहाँ पर आता है, ये स्टॉर्म आता है ओशन में, और किसके कारण होता है, अर्थक्वेक के कारण। ओके, उसे बोलेंगे सुनामी। टोर्नेडो क्या आता है, एक सेंट्रल पॉइंट के चारों तरफ जब हवा घूमती है उसे बोलते हैं टोर्नेडो। हरिकेन अटलांटिक ओशन में आता है, एंड साइक्लोन क्या आता है, लो प्रेशर एरिया में आता है। ओके, चलें आगे। चलिए, तो ये थे हमारे आज के वन वर्ड्स। अब हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, फिर से कह रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल दिस हैज़ बीन डन विद अ व्यू टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस ऑफ द पुअर। अब मैं इसमें आप हाईलाइट करना भूल गई, बट मैं आपको बता देती हूँ कि अ व्यू टू इम्प्रूव, विद अ व्यू टू इम्प्रूव, ठीक है। आपको इसमें से देखना है कि यहाँ पर क्या रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, टू इम्प्रूव की जगह क्या होना चाहिए। ऑल दिस हैज़ बीन डन विद अ व्यू टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस ऑफ द पुअर। अब मुझे बताइए टू इम्प्रूव की रिप्लेसमेंट किससे होनी चाहिए, या फिर किसी रिप्लेसमेंट की नीड नहीं है। आपके पास चार ऑप्शन हैं, ए इज़ टू इम्प्रूविंग, बी इज़ ऑफ इम्प्रूविंग, सी इज़ फॉर इम्प्रूविंग एंड डी इज़ नो इम्प्रूवमेंट। नाउ टेल मी विच वन इज़ द राइट ऑप्शन, ए बी सी या डी। यस, ए बी सी या डी, विच वन इज़ द राइट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा। टू इम्प्रूविंग, ऑफ इम्प्रूविंग, फॉर इम्प्रूविंग, नो इम्प्रूवमेंट। यस, वेरी गुड, ए विल बी द राइट ऑप्शन। आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन बताया था, जब भी ये आता है लुक फॉरवर्ड टू, आपको बताया था इसको अच्छे से याद ही कर लीजिए। लुक फॉरवर्ड टू आता है या फिर विद अ व्यू टू आता है। यहाँ पर ये टू एक इन्फिनेटिव की तरह काम नहीं कर रहा, यहाँ पर एक प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म। सो इस टू के बाद में क्या आना चाहिए, आईएनजी फॉर्म विद द व्यू टू इम्प्रूविंग, यानी ए विल बी द राइट ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से स्टार मार्क करके अपने कॉपी में नोट कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ आई हैव द मनी आई शुड हैव बॉट दिस हाउस। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं इस घर को खरीद लेता, ठीक है, या खरीद लेना चाहिए था। तो बताइए मुझे इस हैव की जगह क्या रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, हैड, वुड हैड, शुड हैव या नो इम्प्रूवमेंट। ए बी सी या डी, क्या बनेगा बताइए, ए बी सी या डी, विच वन इज़ द राइट ऑप्शन, टेल मी, हरी अप। ये मैंने रूल्स आपको अच्छे से करवाए हैं, टेंस की वीडियो में कंडीशनल सेंटेंस के सारे रूल्स आपको कवर अप करवाए हैं। अगर आपको वीडियो देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कीजिए, टेंस के सारे रूल्स आप रिवाइज कीजिए और अच्छे से विद एग्जाम्पल्स उनको समझिए। ओके, नाउ टेल मी ए बी सी या डी। यस, ए बी सी या डी, विच वन इज़ द राइट ऑप्शन, टेल मी। वेरी गुड, ए विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए आपको पता था जब भी मोडाल के साथ हैव वी थ्री, वुड हैव वी थ्री, कुड हैव वी थ्री, शुड हैव वी थ्री, मेन क्लोज में जब इसका यूज़ करते हैं तो इफ़ क्लोज में क्या आता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इफ़ क्लोज में कभी भी मोडाल तो आता ही नहीं है, और ये तो फर्स्ट फॉर्म है, किसी भी हालत में नहीं आ सकता। क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है, यानी हैड। ए विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सम एक्सटेंट एवरी चाइल्ड टेक्स आफ्टर हिज फादर। क्या था, ज़्यादातर सभी बच्चे अपने पिता की क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। अब आपको टेक्स के बाद ये जो आफ्टर है इसकी रिप्लेसमेंट बतानी है कि इसकी रिप्लेसमेंट किससे होगी, या फिर किसी रिप्लेसमेंट की नीड नहीं है। ओके, ऑप्शंस आपके पास टेक्स अपॉन, टेक्स फॉर, टेक्स ऑफ या फिर नो इम्प्रूवमेंट। नाउ टेल मी विच वन इज द राइट ऑप्शन। यस, ए बी सी या डी, क्या बनेगा बताइए मुझे। टू सम एक्सटेंट एवरी चाइल्ड टेक्स आफ्टर हिज फादर, टेक्स अपॉन होगा या टेक्स फॉर होगा या टेक्स ऑफ होगा या फिर किसी भी इम्प्रूवमेंट की नीड नहीं है। टेल मी। यस, ए बी सी या डी, क्या बनेगा बताइए। और फिर से आपको कह रहे हैं अभी जो भी पर्सन वीडियो से जुड़ जाता है वो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए। ओके, आपका ये बताइए ए बी सी या डी, आपका एक कर्तव्य बनता है कि आपको ये काम करना है। ओके, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा था क्या बोलना है हमें, बताइए ए बी सी या डी, क्या बनेगा बताइए जल्दी से। यस, वेरी गुड, डी विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए टेक आफ्टर का मतलब ही क्या होता है, किसी की देखभाल करना, केयर करना। ओके, तो केयर करने की बात हो रही है, यानी किसी इंप्रूवमेंट की नीड नहीं है। सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Whenever सुरेश गेट्स into trouble he makes a story to get out of it। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको मेक्स की रिप्लेसमेंट बतानी है। क्या, जब भी सुरेश को कोई ट्रबल होती थी तो वो एक स्टोरी को मेक्स करता था इससे बाहर निकलने के लिए। गेट आउट ऑफ इट मतलब इससे बाहर निकलने के लिए।
तो मुझे बताइए इस मेक्स की रिप्लेसमेंट किससे होनी चाहिए या फिर किसी रिप्लेसमेंट की नीड नहीं है। ऑप्शंस हैं मेक्स फॉर, मेक्स आउट, मेक्स अप या फिर नो इम्प्रूवमेंट। टेल मी ए बी सी या डी। यस, वो एक स्टोरी बना देता था, तो स्टोरी बनाने को क्या बोलेंगे, मतलब कहानी बना देते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेक्स फॉर, मेक्स आउट, मेक्स अप या फिर मेक्स। यस, ए बी सी या डी, टेल मी, हरी अप। ए बी सी या डी, क्या ऑप्शन बनेगा बताइए। वेरी गुड, सी विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए मैंने आपको इसके लिए फ्रेजल वर्ब्स करवाई थी। हमने किया था मेक्स फॉर, किया था मेक्स फॉर, नहीं हमने मेक्स फॉर नहीं किया था, हमने किया था मेक्स आउट। मेक आउट का मतलब क्या किया था, किस चीज़ का मतलब समझना। मेक फॉर तो मतलब किसी के लिए बनाना, तो ये तो नहीं बनेगा। मेक आउट किस चीज़ का मतलब समझना, तो स्टोरी का मतलब नहीं समझता था, स्टोरी मन गढ़ंत कहानी बनाना है ना। तो एक हमने किया था मेकअप। हमने मेकअप के दो मीनिंग देखे थे। एक मेकअप का मतलब तो क्या होता है, कंपनसेट करना, आपको बताया था सुर्खी बिंदी मूवी से याद कर लो कि जब आपको किस चीज़ का मुआवजा भुगतना पड़ता है, वो लेट होगी तो उसने बोला फ्री में मेकअप करूंगी, यानी कंपनसेट करना है ना। तो मेकअप मीन्स कंपनसेट करना। या फिर हम बोलेंगे लड़ाई को ख़त्म करने के लिए मेकअप किया था, लड़ाई को ख़त्म करने के लिए क्या किया था, मेकअप किया था। और मेकअप फॉर मीन्स कंपनसेट करना। अब एक मेकअप का मीनिंग और होता है कंपोज करना, किसी कहानी को कंपोज करना। ठीक है, तो मेकअप का एक और मीनिंग भी याद कर लीजिए, मेकअप मीन्स कंपोज करना, यानी सी विल बी द राइट ऑप्शन। वो एक स्टोरी बना देता था, स्टोरी को कंपोज कर देता था। तो यहाँ पर मेक्स की जगह क्या आना चाहिए, मेक्स अप। ओके, चलिए अगर समझ आ गए क्वेश्चन तो यस कमेंट कीजिए और आगे बढ़िए। यस, समझ आ गए क्वेश्चन, चलें आगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। All that I wish to tell you is that you better revise this essay। अब आपको इस better की रिप्लेसमेंट बतानी है। क्या था, all that I wish, जो चीज़ मैं चाहता हूँ, आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको इस ऐसे को रिवाइज करना चाहिए। ओके, तो मुझे बताइए बेटर की रिप्लेसमेंट किससे होनी चाहिए, शुड बेटर, कुड बेटर, हैड बेटर या नो इम्प्रूवमेंट। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको सीपीओ के पेपर में करवाया था, सेम इसी तरह का क्वेश्चन। अब देखते हैं कौन पर्सन अच्छे से याद रखता है। तो बताइए ए बी सी या डी, क्या बनेगा। यस, ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा बताइए। शुड बेटर, कुड बेटर, हैड बेटर या नो इम्प्रूवमेंट। ए बी सी या डी। यस, वेरी गुड, सी विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए हम क्या कहना चाहते हैं कि आपको रिवाइज करना चाहिए, तो उसके लिए तो क्या आना चाहिए, यू शुड रिवाइज। फिर तो बेटर आना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हैड बेटर है, क्या बोला हमने, हैड बेटर, इसका मीनिंग क्या होता है। हैड बेटर की रिप्लेसमेंट आप शुड से कर सकते हो, दोनों इक्विवेलेंट है। ओके, हैड बेटर मीन्स शुड, चाहे शुड लगा दो चाहे हैड बेटर लगा दो, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए ये थे हमारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फ्रेजल वर्ब्स को आगे बढ़ाते हैं। डेली की आपको फ्रेजल वर्ब्स करवाएंगे 5 to 6, ताकि आपके अच्छी तरह से आप उनको याद कर लें। ओके, चलिए फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पुट डाउन। ठीक है, आज की फ्रेजल वर्ब्स बनी होंगी पुट से। पुट डाउन, पुट मतलब क्या होता है, रखना। ठीक है, डाउन मीन्स नीचे। अब मुझे बताइए पुट डाउन का मीनिंग क्या बनेगा। एक तो नॉर्मल होता है पुट डाउन मतलब नीचे रखना, एक फ्रेजल वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं पुट डाउन का मतलब, बताइए क्या बनेगा। पुट डाउन बना इसी से है, पुट डाउन, बताइए। देखिए पुट डाउन का मतलब होता है दबोचना, अपने नीचे रखना, किसी को दबोच लेना, पंजे में ले लेना। ठीक है, उसको बोलेंगे पुट डाउन। तो पुट डाउन मीन्स क्रश कर देना, वही क्रश कर दी किसी चीज को, या कीप डाउन, अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, अब कब्जे में ले लिया। तो सेंटेंस देखिए, द रॉयट्स वर पुट डाउन बाय द लोकल पुलिस। लोकल पुलिस ने उन गुंडों को दबोच लिया, क्रश, कीप डाउन कर लिया। ठीक है, कब्जे में कर लिया। सो पुट डाउन मीन्स अपने नीचे कर लेना, यानी अपने कब्जे में कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, नेक्स्ट इज पुट ऑफ। आई थिंक ये बताने की नीड नहीं है, बहुत बार कर चुके हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने कॉल ऑफ किया था तब भी इसको याद किया था। कॉल ऑफ का मीन्स क्या होता है, कैंसिल करना। कॉल ऑफ मीन्स क्या होता है, किस चीज़ को कैंसिल करना है। पुट ऑफ मीन्स क्या होता है, किस चीज़ को पोस्टपोन करना। हमने याद किया था ना, किस चीज़ को दूर रख रहे हैं,
पुट कर रहे हैं तो उस चीज़ को दूर रख रहे हैं, यानी बाद में उस चीज़ को करेंगे, एक बार ऑफ कर रहे हैं तो पोस्टपोन कर रहे हैं, और फ़ोन करके तो किस चीज़ को क्या करेंगे, कैंसिल ही करेंगे। तो पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन। ओके, पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन। सेंटेंस देखिए, द मीटिंग हैड टू बी पुट ऑफ बिकॉज द प्रेसिडेंट कुड नॉट कम। मीटिंग को कैंसिल पोस्टपोन करना पड़ा बिकॉज प्रेसिडेंट नहीं आ सकता था। और अगर हम बोलते कॉल ऑफ मीन्स कैंसिल करना पड़ा। पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन एंड कॉल ऑफ मीन्स कैंसिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पुट ऑन। ये भी बहुत अच्छा है। क्या है, पुट ऑन। ये भी मैंने आपको किसी क्वेश्चन में करवाया हुआ है, पुट ऑन। बताइए पुट ऑन का मीनिंग क्या होता है। पुट ऑन किसी चीज पे रखना एक तरह से। देखिए पुट ऑन का मतलब होता है किसी चीज के कपड़े पहनना, कोई कपड़े पहनना या फिर किसी चीज का मुखौटा पहनना। ठीक है, पुट ऑन, पहन लिया, ऑन खुद के ऊपर पहन लिया। तो पुट ऑन मीन्स किसी कोई ड्रेस वियर करना या फिर कोई मुखौटा वियर करना, यानी एक तरह से प्रिटेंड करना, दिखावा करना, पुट ऑन करना। ओके, इट इज़ डिफिकल्ट टू पुट ऑन द अपीयरेंस ऑफ इनोसेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे टाइम तक इनोसेंस बनने की अपीयरेंस को प्रिटेंड करना बहुत मुश्किल था। तो पुट ऑन मीन्स किसी कपड़े के लिए यूज़ कर सकते हो, क्लॉथ्स पहनने के लिए भी, या फिर कोई अपीयरेंस बनाए रखने के लिए, यानी प्रिटेंड करने के लिए। ओके, अच्छी फ्रेजल वर्ब है, लर्न कर लेना पुट ऑन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पुट आउट। पुट आउट मीन्स बाहर, पुट मीन्स रखना। तो क्या बनेगा, पुट आउट। किस चीज़ को पुट आउट करते हैं ना, उखाड़ देते हैं, है ना। तो पुट आउट मीन्स उखाड़ देना, बाहर निकाल देना। पुट आउट मीन्स उखाड़ देना, बाहर निकाल देना, एक्सटिंग्विश कर देना, खत्म कर देना, बाहर निकाल देना। द फायर वॉज पुट आउट सडनली। एकदम से फायर को खत्म कर दिया गया, जड़ से खत्म कर देना, उखाड़ देना, उसको बोलते हैं पुट आउट। प्लांट्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं पुट आउट, जड़ से बाहर निकालना या फिर ख़त्म करना। ओके, पुट आउट मीन्स एक्सटिंग्विश करना, ख़त्म करना। ओके, चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पुट अप। क्या है, पुट अप। अब पुट अप का मीनिंग क्या होता है, ये भी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुकी है। पुट अप, बताइए पुट अप का मीनिंग क्या होता है। एक तो हम बोलते हैं ना पुट अप क्वेश्चन, ही पुट्स अप अ क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन पूछा। तो एक तो क्वेश्चन राइज करने के लिए बोलते हैं पुट अप। एक और मीनिंग क्या होता है पुट अप का, बताइए। पुट अप, देखिए पुट अप का मतलब होता है रहना कहीं पे, लिव। अच्छे से लर्न कर लेना, पुट अप मीन्स लिव, कहीं पे रहना। ठीक है, पुट अप मीन्स स्टे करना, रहना। पुट अप इन एंड इन, एक होटल में रहना, है ना। सेंटेंस देखिए, ही इज पुटिंग अप एट अ हॉस्टल दीज डेज। इन दिनों वो हॉस्टल में रह रहा है। तो पुट अप मीन्स रहना, स्टे करना, लिव करना। ओके, पुट अप मीन्स रहना। बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है, अच्छे से लर्न कर लेना, पुट अप। ओके, चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पुट अप विद। क्या है, पुट अप विद। अब ऐसे याद कर लो, पुट अप मीन्स स्टे करना, विद मीन्स किसी के साथ में। अब किसी के साथ में रहना, इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या बनेगा, पुट अप विद। बताइए, पुट अप विद। देखिए अगर हम किसी के साथ में रहते हैं तो हमें उसकी चीज़ों को सहना पड़ता है, जो चीज़ हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है ना। एक रूम में दो फ्रेंड्स भी रह रहे हैं तो उनको अगर वो साथ में पुट अप कर रही है तो उनको एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, टॉलरेट करना पड़ेगा। तो पुट अप विद मीन्स टॉलरेट करना। क्या करना, टॉलरेट करना। और बहुत अच्छा इसका सिनोनिम होता है एंड्योर, सहना। ओके, सेंटेंस देखिए, फॉर एन ऑनरेबल पर्सन इट इज़ डिफिकल्ट टू पुट अप विद हॉटी बिहेवियर ऑफ द डायरेक्टर। कहता है ऑनरेबल पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो डायरेक्टर के हॉटी बिहेवियर से के साथ को सह सके, टॉलरेट कर सके। ओके, तो पुट अप विद मीन्स टॉलरेट करना एंड पुट अप मीन्स रहना। ओके, सो ये थी हमारी आज की फ्रेजल वर्ब्स। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। एंड सॉरी कि बीच में काफ़ी गैप आ गया था आपकी क्लासेस में, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि अब से आपकी क्लासेस रेगुलर हो सके। ओके, और कुछ ही दिनों में आपके लिए कुछ अच्छे टॉपिक्स भी लेकर आएंगे, ग्रामर के पोर्शंस भी लेकर आएंगे। तो वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। मिलेंगे कल 9 PM। ओके, स्टे ट्यून्ड। Thank you so much. Please stay home, stay happy. Bye bye.